ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज डिवीजन। तो जब भी हमें सेम नंबर या सेम क्वांटिटी सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? डिवीजन। जस्ट लाइक मेरे पे 100 चॉकलेट्स हैं एंड मुझे 4 चॉकलेट सब में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो बताओ कितने स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगी? तो हम इसको कौन से कॉन्सेप्ट पे यूज़ करेंगे? डिवीजन में, ठीक है? तो आई थिंक सबके पास 4 डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हमारे पास आ जाएगा 25। ओके, तो यहाँ पर हम जो कॉन्सेप्ट समझते हैं डिवीजन में वो होता है हमारा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सबको 4 चॉकलेट्स देंगे जस्ट लाइक दिस, तो वो क्या होता है हमारे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। चलिए तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। व्हेन अ नॉन नॉन जीरो नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, अगर हम सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा? 1, ठीक है? जस्ट लाइक 10 डिवाइड बाय 10 1, 100 डिवाइड बाय 100 1, सेम नंबर को सेम नंबर से। अगर हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? द नंबर इटसेल्फ, ठीक है? अगर आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 0। ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें, ठीक है? अगर मैं आपसे बोलूँ कि 14 डिवाइडेड बाय 0 तो ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। 78 डिवाइड बाय 78 हमारे पास क्या आ जाएगा? दैट इज 1। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0, ठीक है? 406 डिवाइड बाय डैश मतलब 406 से ही तो डिवाइड करेंगे, तभी तो हमारे पास क्या आएगा? 1। चलिए उसके बाद आता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले देखना होता है कि ये कितने डिजिट नंबर हम देखा, ये 6 है। 1 डिजिट नंबर तो हम उसको 1 डिजिट नंबर कंपेयर करेंगे, तो हम देखेंगे कि इसका इक्वल होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा है तो हम क्या करेंगे? 2 डिजिट नंबर को अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 एंड यहाँ पर आ जाएगा 4 7 7 6, ठीक है? तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 सा 3, यहाँ पर बचेगा 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा 7। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, अब हमें क्या करना है? ऐसे नंबर से गैस करना है, या तो इसके इक्वल आ जाए, ऐसे थोड़ा सा छोटा आ जाए, तो हम क्या करेंगे? 3 5 सा 15 माइनस कर दो, यहाँ पे क्या बचा? 2। तो माइनस करने के बाद अगर डिवाइसेस से छोटा आपका रिमाइंडर आ रहा है तो आप उसका मतलब सही कर रहे हैं, अदरवाइज रॉन्ग है, आपको ये नंबर और बड़ा लेना पड़ेगा। अगर हम इसको यहाँ पे कैरी करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 7, जस्ट लाइक 9 3 सा 27, अगर 0 यहाँ से हम 6 को कैरी करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 2 सा 6, क्लियर? चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज होने वाला है ऑन दिस वन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारे पास 5706 डिवाइड बाय 9। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो हमारे पास आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 9 से डिवाइड कर रहा हूँ तो हो जाएगा 5706। अब देखा हमने 1 डिजिट नंबर है, हमने कहा सिंगल डिजिट से कंपेयर कर रहा था, इससे छोटा आ रहा है, तो इसलिए अब हमें क्या लेना पड़ेगा? 2 डिजिट्स, ठीक है? तो अब 9 की मैं ऐसे करूँ जो 57 से थोड़ा सा छोटा आना चाहिए। 9 6 कितने होते हैं? 54, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 एंड इसको नीचे कैरी कर लेंगे, यहाँ पर जाएगा 0, तो हो जाएगा 9 3 27, तो उसको करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? हमारे पास 3 अगेन, यहाँ पर कैरी करेंगे हो जाएगा 6, देन 9 4 36, क्लियर? चले उसके बाद इतना हो गया, देन हमें आगे करना है डिवीजन विद द रिमाइंडर। ओके, तो हमारे पास आ गया डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डिविडेंड, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइसर जिससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास आंसर है दैट इज 12 एंड लास्ट इज रिमाइंडर जो हमारे पास बच गया। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपना डिवीजन चेक करते हैं, ठीक है, कि हमने सही करा है या नहीं करा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया एक्सरसाइज 6.3, डिवाइड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपना एक क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें डिवाइस 7 एंड डिविडेंड 725।
तो हम यहाँ पे करेंगे तो 7 1 तो 7, कुछ नहीं बचा था, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अब क्या करते हैं लोग, जैसे कि हमने आगे चले जाते हैं, हम बीच में जाके जैसे 2 आ गया, तो बच्चे क्या करते हैं 5 को भी कैरी कर लेंगे, तो हम एक ही बार वन टाइम पर 1 कैरी कर सकते हैं, ठीक है। हमने वो 2 कर लिया। अब या तो इसके इक्वल लाओ, इससे छोटा लाओ, इक्वल 1 लेंगे तब भी 7 आएगा, इससे बड़ा आएगा, दैट नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं 0 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो 7 0 सा 0, ये हो जाएगा 2, एंड इसको यहाँ पर कैरी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। क्लियर। देन वी आर हैविंग 7 3 आर 21, तो यहाँ पे क्या बचा 4 एज अ रिमाइंडर। क्लियर। तो हो गया हमारे पास 1037 एंड तो यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन आ गया वो कितना आ गया 103 एंड रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 4। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलो तो सेम इसी टाइप के क्वेश्चन से अब देखिए यहाँ पे बोलेगा डिवीजन बाय 10 100 एंड 1000। तो अगर देखिए आप 10 से डिवाइड ही कर रहे हैं, ठीक है, और लास्ट में 0 नहीं है, तो आप जो लास्ट की डिजिट होगी वो क्या होगी आपकी रिमाइंडर, और बाकी का जो पार्ट बचा होगा वो क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ठीक है। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास जस्ट लाइक 100 एंड 1000। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, चलिए तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 6, लास्ट सिंगल डिजिट, एंड क्वेश्चन में आ जाएगा 410। ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 2 में डिवाइड बाय 100, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका सॉल्व करते हैं, तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट के 2 डिजिट्स क्या होंगे हमारे रिमाइंडर जस्ट लाइक 68, एंड बाकी बचा पार्ट क्या हो जाएगा क्वेश्चन डेट इज 30। अगर हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब हमें कितने प्लेस लेने पड़ेंगे 3, तो यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 246, एंड क्वेश्चन कितना हो जाएगा जो बाकी बचा हुआ पार्ट है दैट इज 8। क्लियर। चलिए इसी टाइप से हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा की वैल्यू गिवन होगी और एक की पूछी जाएगी, तो हम उस टाइम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे अपना डिवीजन का। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 5 बाइसिकल्स इज दिस एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल। चलिए तो इस क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। चलिए द कॉस्ट ऑफ 5 बाइसिकल्स इज दिस एंड द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल। चलिए तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ 5 बाइसिकल्स, ठीक है, दैट इज रुपीज 9750। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ 1 बाइसिकल, जो क्या हो जाएगा 9750 डिवाइडेड बाय 5। चलिए इसको डिवाइड करते हैं 5 से, तो हो जाएगा 9750, तो 5 वन जा 5, यहाँ पर 47, 9 5 सा 45, देन यहाँ पर बचा 5, तो 5 5 सा 25, एंड इसको नीचे कैरी कर लेंगे, हो जाएगा 0 0 सा 0। तो हमारे पास एक बैटरी की कॉस्ट आ गई रुपीज 1950। ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। ओके तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। देन हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप क्या करें प्रैक्टिस। आगे के लिए ऑल द बेस्ट।